गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। सब्जेक्ट व्यापारिक संगठन, और व्यापारिक संगठन में आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है एकाकी व्यवसाय या एकाकी व्यापार। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में समझेंगे कि एकाकी व्यवसाय किसे कहते हैं और एकाकी व्यवसाय की क्या विशेषताएं होती है। प्यारे बच्चों, सरल और स्पष्ट शब्दों में एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय को एकाकी व्यवसाय कहते हैं। अर्थात जब एक व्यक्ति किसी व्यवसाय को शुरू करता है, वही पूंजी लगाता है, वही व्यवसाय का प्रबंध व संचालन करता है तथा वही व्यवसाय के सभी निर्णय लेता है और वही व्यवसाय के संपूर्ण लाभानी को वहन करता है, तो उसे एकाकी व्यवसाय, एकाकी व्यापार कहा जाता है। अर्थात जिस व्यवसाय का एक ही मालिक होता है, उस व्यवसाय को हम एकाकी व्यवसाय कहते हैं। व्यावसायिक संगठन का सबसे प्राचीनतम स्वरूप एकाकी व्यवसाय है। जब से मानव ने विनिमय का कार्य शुरू किया है, तब से व्यवसाय का स्वरूप एकाकी था। प्राचीन समय में मानव की आवश्यकता बहुत सीमित थी, व्यवसाय का क्षेत्र बहुत संकुचित था और व्यावसायिक संगठन का स्वरूप एकाकी व्यवसाय तक ही सीमित था। प्यारे बच्चों, दुनिया में आज भी सबसे अधिक एकाकी व्यापारी हैं। ये गली मोहल्ले की दुकानें, ये बाजारों की दुकानें, ये फल वाले, ये फेरी वाले, ये फल सब्जी वाले, ये मिठाई वाले, ये चाट वाले, वे जितने पेशेवर लोग हैं, उनमें अधिकांश एकाकी व्यवसायी हैं। इस प्रकार इस दुनिया में सबसे अधिक आज भी एकाकी व्यवसायी हैं, एकाकी व्यापारी हैं। प्यारे बच्चों, जानते हैं एकाकी व्यापार की कुछ परिभाषाओं को। डॉक्टर जॉन ए सुबिन के अनुसार एकाकी स्वामित्व वाले व्यवसाय के अंतर्गत एक ही व्यक्ति व्यवसाय का संगठन करता है, वही व्यक्ति व्यवसाय का स्वामी होता है तथा वही व्यक्ति अपने नाम से व्यवसाय का संचालन करता है। इसी प्रकार एल.एच. हेनेके ने कहा है, एकाकी व्यापार व्यावसायिक संगठन का वह स्वरूप है जिसका प्रमुख एक व्यक्ति होता है जो उसके सभी क्रियाकलापों के लिए उत्तरदायी होता है, उसकी क्रियाओं का संचालन करता है तथा संपूर्ण लाभानी को वहन करता है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय को हम एकाकी व्यवसाय, एकाकी व्यापार कहते हैं, जिसका एक ही व्यक्ति स्वामी होता है, एक ही व्यक्ति व्यवसाय को शुरू करता है, वही पूंजी लगाता है, वही उसका प्रबंध संचालन करता है तथा वही व्यवसाय से संबंधित सभी निर्णय लेता है तथा व्यवसाय का जो लाभहानि होता है उसको स्वयं वहन करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय को एकाकी व्यवसाय कहते हैं। अब प्यारे बच्चों, जानते हैं एकाकी व्यापार की क्या क्या विशेषताएं हैं। नंबर 1, एकाकी स्वामित्व। आप जानते हैं एकाकी व्यापार में एक व्यक्ति स्वामी होता है, एक व्यक्ति मालिक होता है। स्वामित्व किसे कहते हैं? किसी वस्तु या संपत्ति पर जो वैधानिक अधिकार होता है उसे हम स्वामित्व कहते हैं। इस प्रकार जब किसी व्यवसाय पर केवल एक व्यक्ति का वैधानिक अधिकार होता है तो उसे स्वामित्व कहते हैं और ऐसा व्यापार एकाकी व्यापार कहलाता है। इसलिए एकाकी व्यापार की सबसे बड़ी विशेषता एकाकी स्वामित्व, पूंजी पर स्वामित्व, एक ही व्यक्ति पूंजी लगाता है। इसलिए एकाकी व्यवसाय की दूसरी विशेषता पूंजी पर स्वामित्व, एकाकी प्रबंध।
एकाकी व्यवसाय का प्रबंधन एक ही व्यक्ति करता है, वो सभी निर्णय एक ही व्यक्ति लेता है। व्यवसाय का प्रबंधन संचालन एक ही व्यक्ति करता है। नंबर 4, स्थापना में सरलता। एकाकी व्यवसाय को आसानी से, सरलता से, सुविधा पूर्वक कभी भी स्थापित किया जा सकता है। व्यवसाय की स्वतंत्रता। एकाकी व्यवसाय पूर्ण स्वतंत्र होता है। आप जब चाहे व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, जब चाहे व्यवसाय बंद कर सकते हैं। सीमित कार्य क्षेत्र। एकाकी व्यवसाय का कार्य क्षेत्र सीमित होता है। नंबर 7, असीमित दायित्व। एकाकी व्यवसाय में जो मालिक होता है, जो स्वामी होता है, उसका दायित्व असीमित होता है। ऐच्छिक स्थापना व अंत। इसकी स्थापना ऐच्छिक होती है और इसका अंत भी ऐच्छिक होता है। आप जब चाहे इसको स्थापित कर सकते हैं और जब चाहे इसको बंद कर सकते हैं। गोपनीयता। एकाकी व्यवसाय में गोपनीयता बनी रहती है क्योंकि इसका स्वामी एक ही व्यक्ति होता है। नंबर 10, व्यवसाय का पृथक वैधानिक अस्तित्व नहीं। एकाकी व्यवसाय में व्यवसाय के स्वामी का पृथक अस्तित्व नहीं होता, इसका अस्तित्व व्यवसाय से जुड़ा होता है। अगर व्यवसाय की मृत्यु हो जाती है तो व्यवसाय स्वतः ही बंद हो जाता है। इसलिए एकाकी व्यवसाय का पृथक वैधानिक अस्तित्व नहीं होता। लाभ पर एकाधिकार। एकाकी व्यापार में जो लाभ होता है वो पूरा अधिकार एक व्यक्ति का ही होता है। नंबर 12, व्यक्तिगत संपर्क। एकाकी व्यापार में अधिकांश व्यक्तिगत संपर्क रहता है क्योंकि एक व्यक्ति इसका स्वामी होता है और व्यवसाय से संबंधित सभी लेन देन, सभी व्यवहार एक व्यक्ति करता है, जिससे ग्राहकों से प्रत्यक्ष संबंध रहता है तथा जो भी व्यवसाय से संबंधित व्यापारी हैं उनसे इसका सीधा संपर्क रहता है। प्यारे बच्चों, आज इस प्रकार आपको एकाकी व्यापार का अर्थ तथा इसकी विशेषताएं अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।